मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो कि अभी अपने आवास पर मौजूद है। दोपहर के बाद जयपुर से दिल्ली सीएम अशोक गहलोत जाने वाले हैं। अभी कुछ विधायक और मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो सकती है। ये जानकारी कि कुछ विधायक और मंत्री सीएम अशोक गहलोत से मिल सकते हैं। मंत्री शांति धारीवाल भी सीएम अशोक गहलोत से मिलने जा सकते हैं। सोनिया गांधी और अन्य नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। राजस्थान के इस घटनाक्रम के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं सोनिया गांधी को वहां पहुंचकर, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। अभी सीएम अशोक गहलोत का नामांकन भरना फाइनल नहीं है और आलाकमान ने फिर से निर्देश अगर दिए तो उसके बाद नामांकन दाखिल सीएम अशोक गहलोत कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि जिस समय नामांकन दाखिल करने से पहले आशीर्वाद देने के लिए तनोज देवी के मंदिर गए थे, और उसी दिन जब विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन फिर कुछ मसला इस तरह से उलझा कि अब कई पेज इसमें फंस चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट मिली है, क्योंकि जो रिपोर्ट पेश की गई है ऑब्जर्वर्स के द्वारा आलाकमान के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई वो यही कह रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस पूरे घटनाक्रम में योगदान नहीं था। उन्हें क्लीन चिट दी गई है। अब दिल्ली जब पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचकर इस पूरे प्रकरण के बारे में ब्रीफ वो राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को कर सकते हैं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, क्योंकि सवालों के अंदर अब एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो नामांकन पहले दाखिल करने वाले थे, उसके बाद में असमंजस की स्थिति हो गई थी। क्या आलाकमान एक बार फिर से उन्हें मौका देगा? क्या उन्हें कहेगा एक बार फिर से निर्देशों के अनुरूप कि आप नामांकन भरिए, क्योंकि 30 तारीख अंतिम तिथि है, उसके बाद नामांकन दाखिल नहीं हो पाएंगे। नामांकन दाखिल करते हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन आज जब दिल्ली निकलेंगे उससे पहले कई मंत्रियों और विधायक उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, क्योंकि कारण बताओ नोटिस भी पहुंच रहा है 3 मंत्रियों के पास। आपको माफ कीजिएगा 3 कांग्रेस नेताओं के पास भी, क्योंकि देखिए जिस तरह सबसे पहले विधायक दल की बैठक का 7 बजे होना, समय का आगे खिसकना, उसके बाद यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल के घर पर ये बैठक होने से पहले सभी विधायकों का वहां पर जुटना, उसके बाद विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होना, एक तरीके से इस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ अनुशासनात्मक जो लाइन है उसे क्रॉस करने से जुड़कर उसे देखा जा रहा था। राजस्थान के घटनाक्रम के बारे में आज सोनिया गांधी को ब्रीफ कर सकते हैं। और देखिए जिस तरह से सियासी घटनाक्रम पर अपडेट आपको दे रहे हैं, तो दिल्ली में पहले से ही सचिन पायलट मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंच रहे हैं। महत्वपूर्ण देखना यह है कि राह कितनी आसान अब होती है या फिर और ज्यादा उलझी हुई और डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि दिल्ली निकलने से पहले जब पहुंचेंगे वहां, दिल्ली निकलने से पहले जब वहां पहुंचेंगे तो कुछ विधायक और मंत्री उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। लेकिन मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात होगी या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अपने आवास पर अभी है, वहां पहुंचकर पूरे मसले पर अपना पक्ष वो रखेंगे। हालांकि क्लीन चिट उन्हें मिली है, लेकिन वो फिर भी अपने एंड से ये चीज बताएंगे कि हुआ क्या था और उस बारे में उन्हें खबर थी या नहीं, या फिर अब जो वस्तुस्थिति बन रही है उसमें कितना मुनासिब है राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन उनकी ओर से भरना। खास इसलिए क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में आज पहली बार जब दिल्ली पहुंचेंगे, राजस्थान में जो विधायक दल की बैठक थी उसको नहीं होने के बाद ऑब्जर्वर्स वहां पहुंचे, सोनिया गांधी को रिपोर्ट पेश की, उसके बाद अपना पक्ष रखने के लिए, और साथ ही साथ वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि अभी तक सीएम अशोक गहलोत का नामांकन भरना फाइनल नहीं हुआ है। आलाकमान अगर एक बार फिर से निर्देश देता है तो नामांकन वो दाखिल करेंगे, क्योंकि 30 सितंबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। दोपहर के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। कुछ विधायक और मंत्री उनसे मुलाकात आज कर सकते हैं। ये जानकारी अभी अपने आवास पर मौजूद है। मंत्री शांति धारीवाल उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। और देखिए सोनिया गांधी को जब ब्रीफ करेंगे इस पूरे सिचुएशन के बारे में खुद के एंड से भी, और जो विधायक और जो मंत्री इस घटनाक्रम जिनके नाम सामने आए, हो सकता है कि उनके बारे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बातें उस घटनाक्रम से जुड़े हुए, उस सिनेरियो से जुड़े हुए पेश करें। दोपहर के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम अशोक गहलोत, अभी अपने आवास पर हैं। खास ही क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़ा स्टेप यही है कि नामांकन भरते हैं या नहीं, क्योंकि उसके बाद में अगर नामांकन भर दिया जाता है और उसके बाद फिर चुनाव जब होंगे, क्योंकि अब
अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोणों से जो नाम पहले सामने नहीं भी आ रहे थे वो भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर चर्चा जहां संभव है, तो फिर राजस्थान में बीते दिनों हुए राजनीतिक और सियासी घटनाक्रम पर भी ब्रीफ करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लिहाजा जब दोपहर के बाद दिल्ली पहुंचेंगे, अपडेट आपको समय भी देंगे। अभी अपने आवास पर मौजूद है और दिल्ली निकलने से पहले कुछ मंत्री और विधायक उनसे मुलाकात करने पहुंच सकते हैं, ये जानकारी। मंत्री शांति धारीवाल जिनका नाम भी सामने आया और जब रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स ने सौंपी सोनिया गांधी को, जिसमें इस चीज का जिक्र किया गया था, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात आज दिल्ली निकलने से पहले कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब से सियासी घटनाक्रम हुआ है, बयानबाजियों का दौर कई और से शुरू हुआ है। बयानबाजियां सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर आकर की जा रही है, लेकिन कितना मुनासिब है ये समय उन सभी चीजों के लिए, जब एक और वक्त भारत जोड़ों से जोड़कर देखा जा रहा है। उदयपुर डिक्लेरेशन के समय इस चीज का आह्वान किया गया था कि मजबूती होनी चाहिए, अंदरूनी शक्ति या ताकत, समन्वय और सामंजस्य सभी में होना चाहिए, और उसी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने की कोशिश अब यही की जाएगी। एक तरीके से जो डैमेज कंट्रोल है वो जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम के बाद जितना भी हुआ है, जितना भी परसेंटेज हुआ होगा, उसका कर दिया जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन पर अभी सवालिया एक मार्क लगा हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे। आवास पर अभी मौजूद है, 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाने हैं, लिहाजा अब समय कम बचा है शेष। जो निर्णय है वो जल्द लेना होगा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से भी, राजस्थान के अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करते हैं, क्योंकि देखिए विधायकों ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर नामांकन दाखिल भी हो जाता है तो जब तक इस चीज की घोषणा नहीं हो जाती कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तब तक किसी भी तरह के दूसरे मसले पर बात किया जाना मुनासिब नहीं है। पूरी जानकारी और क्या वस्तुस्थिति फिलहाल बन रही है, आज दिल्ली मुलाकात जब होगी, इसकी जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ब्रीफ करेंगे पूरा मसला, और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन से जुड़ा हुआ, क्या रहने वाला है आज के दिन में खास? देखिए, करीब 3 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जयपुर से दिल्ली जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है, और आज वो कांग्रेस में आला कमान से भी उनकी बातचीत करने की प्रस्तावित कार्यक्रम है। साथ में कांग्रेस के कई अन्य नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। चूँकि दिल्ली जा रहे हैं तो लाजमी है कि जो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम हुआ है रविवार को और उसके बाद, तो उसका पूरा ब्रीफ है वो अपनी तरफ से भी करेंगे। और साथ में जब सोनिया गांधी से अगर आज मुलाकात होती है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि उनसे मिलने भी जा रहे हैं, तो पूरा ब्रीफ तो करेंगे। साथ में जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि अभी तक जो संकेत हमें मिले हैं उसमें तय नहीं हुआ है कि अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे ही क्या, लेकिन अगर आज की बैठक के बाद फिर से सोनिया गांधी उनको कहती है या आला कमान की तरफ से जो भी उनको निर्देश मिलता है, तो फिर वो नामांकन भर सकते हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति है कि इस बारे में कुछ भी पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले जब 28 को नामांकन दाखिल करने की बात आ रही थी तब कई विधायकों को भी दिल्ली पहुंचना था, लेकिन अभी तक किसी विधायक को, प्रदेश के किसी विधायक को कोई संदेश नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली जाने से पहले अभी जब वो आवास पे है तो कई विधायकों से, मंत्रियों से उनके मिलने का प्रस्तावित कार्यक्रम, मंत्री शांति धारीवाल की और अशोक गहलोत की मुलाकात है, ये सबसे अहम है। क्योंकि कल शांति धारीवाल को नोटिस मिला था, जो रविवार को जो सियासी घटनाक्रम हुआ था उसको लेके जो कांग्रेस के नेताओं ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया है, 10 दिन में जवाब मांगा है। तो चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं तो उससे पहले शांति धारीवाल इस मसले को लेके अपनी बात रखेंगे, क्योंकि संसदीय मंत्री है, और साथ में किस तरह से उन पे जो कांग्रेस आला कमान की तरफ से नोटिस आया है जिनका उनको जवाब देना है, तो इन तमाम मसलों पे चर्चा होगी। कल कई विधायकों ने शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, देर रात तक 1-1.5 बजे तक मुख्यमंत्री से कई विधायकों ने, मंत्रियों ने मुलाकात की थी। चर्चा चली थी कि किस तरह जो है वो आगे का इसमें कदम रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने तमाम विधायकों को साफ यही कहा था कि अपने क्षेत्र में काम करिए और जो आला कमान का फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, उसे ही मानना है। तो इस बीच जब अब मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब राजस्थान की जो सियासी जो घटनाक्रम है, अब
अगले 1 दिन 2 दिन है वो दिल्ली शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री किस तरह से अपनी बात रखते हैं। और साथ में चूँकि प्रबल संभावनाएं पहले उनकी थी कि वो अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करेंगे, खुद उन्होंने ये बयान दिया था, संकेत दिया था कि उनको नॉमिनेशन है वो भरना है। लेकिन अब जब राजस्थान में पूरा घटनाक्रम हो गया, उसके बाद क्या वही स्थिति कायम है या उसमें कोई बदलाव हुआ है? ये जब मुख्यमंत्री आज शाम को दिल्ली जब पहुंच जाएंगे, कांग्रेस आला कमान से बात कर लेंगे, कांग्रेस के और नेताओं के साथ चर्चा कर लेंगे, तब देर शाम तक पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे या फिर कांग्रेस अध्यक्ष का नामांकन दाखिल करके कांग्रेस की कमान संभालेंगे। तो अब नज़रें इसी बात पे है, जब मुख्यमंत्री यहाँ से जाएंगे दिल्ली में कब मुलाकात होती है, किन किन से मुलाकात होती है और क्या, क्योंकि जो रविवार की घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया उस पूरे घटनाक्रम को लेके, तो क्या मुख्यमंत्री आज मीडिया से बात करके पूरी जो घटनाक्रम था उसको लेके अपनी तरफ से कोई बात रखते हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो विधायक ही है उनमें आपस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पे मर्यादित टिप्पणियां तक कर रहे हैं। तो ये जो तमाशा बना हुआ है कांग्रेस में, इसको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से आगे कांग्रेस को मजबूत करके अगले साल होने वाले चुनाव के लिए तैयार किया जाए, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री का क्या कदम रहता है, मुख्यमंत्री किस तरह से इन तमाम चीज़ों पे बात रखते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल निरीश, देखिए, और ऐसे संजीदा समय में जब विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसी बयानबाजी होना पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं उदयपुर डिक्लेरेशन के सामने इन्हीं चीज़ों की तो बात कही गई थी कि ऐसी बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए। अब जब पहुंचेंगे सोनिया गांधी के आवास पर, उससे पहले जब खुद भी मुलाकात करेंगे तो बात इस पर भी यकीनन होगी कि बयानबाजियां आखिरकार पार्टी के अंदर ही क्यों खुले तौर पर जारी है। देखिए, बिल्कुल, अभी अगर हम कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो आप देखिए कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं पिछले 2-3 दिन में कि जब प्रदेश प्रभारी अजय माकन रिपोर्ट देते हैं तो रिपोर्ट कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचने से पहले मीडिया में आती है, नोटिस जारी किया जाता है कांग्रेस को नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं तक नोटिस पहुंचने से पहले मीडिया में सामने आते हैं। और इसके बाद जिस तरह से प्रदेश के जो मंत्री है वो एक दूसरे पे जो है टिप्पणी करते हैं, विधायक है कांग्रेस के ही विधायक कांग्रेस के ही नेताओं पे, मुख्य सचेतक पे, मंत्रियों पे टिप्पणी कर रहे हैं, एक दूसरे को अनुशासनहीन बता रहे हैं और जो पुराना सियासी संकट हुआ था उसको कोट करके बातें की जा रही है। यानी अभी जो पूरा माहौल है प्रदेश कांग्रेस के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई यहाँ नहीं चल रही है, कांग्रेस में आपस में ही परस्पर एक जंग की स्थिति है। आपस में जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस के विधायक एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का काम करें, तो ये चिंता का विषय है, न केवल प्रदेश कांग्रेस के लिए बल्कि आला कमान के लिए भी, कि राजस्थान में जहां सरकार है उस जहां सरकार कांग्रेस की है वहां पे अगर ऐसी स्थिति है तो फिर अगले साल के चुनाव में किस तरह से मैदान में उतरेंगे। तो सिर्फ न केवल कांग्रेस आला कमान के सामने चुनौती ये है कि अपना कुनबा संभाले, बल्कि उस कुनबे को मजबूत भी रखे। और ये जो समस्या उत्पन्न हुई है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, अशोक गहलोत का क्या भविष्य होगा, बाकी नेताओं का क्या भविष्य होगा, इसको लेके पूरी पिक्चर अब साफ करने की जरूरत है। नरेश जी, अभी आपने कहा कि जब पहुंचेंगे दिल्ली उसके बाद में अगले 1 से 2 दिन दिल्ली में ही सारा जो केंद्र है वो रहेगा इस सियासी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ। जब मुलाकात करेंगे आपका विश्लेषण क्या कहता है, अगले 2 से 3 दिन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो कि परिवर्तित होते हुए नजर आ सकते हैं, दोनों के लिहाज से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन से भी और राजस्थान के सियासी घटनाक्रम से भी? बिल्कुल, देखिए, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो उनके सिर्फ 2 ही एजेंडे होंगे जिनको लेके कयास है कि उनको लेके चर्चा होगी, इनको लेके पूरी जो तस्वीर है वो साफ़ होनी चाहिए। क्योंकि घटनाक्रम जो है वो राजस्थान में घटा है, तो ऐसे सूबे के मुखिया होने के नाते अगर वो आला कमान से आज मिलते हैं तो पूरी रिपोर्ट अपनी तरफ से देंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से इस पूरी जो चीज़ें हुई थी। और कुछ जो कांग्रेस के ही कुछ जो दूसरे ग्रुप के विधायकों ने मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाने की कोशिश की थी, तो वो भी अपनी बात रखेंगे कि मुख्यमंत्री की क्या भूमिका थी इस पूरे मामले में। क्योंकि जब अभी तक जो बातें आई हैं, जिन्होंने धारीवाल के बंगले पे मीटिंग की थी, उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री से इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई, उल्टा मुख्यमंत्री को उनकी शिकायत की है हालांकि के सामने कि आप अभिभावक के रूप में जो वादा किया था कि अभिभावक की भूमिका निभाएंगे, वो भूमिका अब कहाँ है। तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या रहा, क्यों ऐसी स्थिति हुई, किस तरह से अब इसको टैकल किया जाना है,
क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये तमाम बातें ज़रूर होगी। और साथ में चूँकि 30 सितंबर जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख है, यानी अब आज का दिन अगर वो जोड़ दे तो 3 दिन है। उन 3 दिन में उसके लिए भी फैसला करना है कि आखिर अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा और किसको लेके जो है वो आगे बढ़ना है, कौन चेहरा होगा, क्योंकि अभी तक जो सबसे आगे दौड़ में खुद अशोक गहलोत थे। और लेकिन अब जो राजस्थान का जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद इस तरह की एक बार चर्चा फिर से हुई है कि शायद अब अशोक गहलोत इस दौड़ में आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये सब फैसला आला कमान को करना है, क्योंकि किसको अध्यक्ष बनाना है और किसका नामांकन है वो दाखिल कराना। हालांकि नामांकन पत्र तो कई और नेताओं ने भी लिए हैं, वो भी नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन आला कमान की तरफ से किसको हरी झंडी मिलती है उस पर सब कुछ तय होगा। और चूँकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि जो आला कमान का फैसला होगा, आला कमान जो उनको भूमिका देंगे वही भूमिका वो निभाएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो या बिना पद कोई और जिम्मेदारी हो, तमाम चीज़ों के लिए वो तैयार है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, एक तो राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम है उसको लेके पूरा ब्रीफ होगा और साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके किस तरह से अब आगे बढ़ना है, कौन चेहरा होगा, और अगर जो चेहरा तय होता है तो फिर उसके लिए किस तरह से तैयारी करनी है, कब नामांकन दाखिल करना है, और जब नामांकन दाखिल करना है तो किन किन नेताओं को बुलाना है, ये तमाम चीज़ें हैं। वो लगता है आज शाम तक की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बिल्कुल नरेश जी, और निगाहें हमारी इस पर बनी रहेगी, हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। यहाँ